हो गया सर, थैंक यू। तो देखो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने किया है ऐसा। सेकंड भी देखो, क्वेश्चन सेकंड ये एलिमिनेशन का है, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का है। एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है। पहले कार्बोकेटायन बनाया मैंने, ये वाला कार्बोकेटायन, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया तो ये बना। फिर ये वाला प्रोडक्ट है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है तो डेक्स्ट्रोलियो हो गया 2DL। फिर एक बनेगा ये डबल बॉन्ड बीच में कर दिया, ये मेजर होगा, है ना। यस सर। और एक और जो बनेगा वो जो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर से ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो क्या बनेगा, तो इसमें भी एक कायरल एटम हो गया। फिर क्या बनेगा, डेक्स्ट्रोलियो। तो 4 तो ये हो गए डेक्स्ट्रोलियो और 2 और बच गए, कितने हो गए 6, है ना बच्चों। यस सर। यस सर, समझ गया। अब देखो आपको मैंने डिहाइड्रेशन सिखा दिया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सिखा दिया, और कौन सी मैकेनिज्म, जल्दी ये भी बताओ कौन सी मैकेनिज्म। E1 के बारे में मैंने बहुत आपको डिटेल स्टडी सिखा दिया E1 के बारे में, राइट। जैसे अगर कोई दे दे क्वेश्चन तो फटाफट कर लेना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन दे दे, कितनी बार पूछते हैं बच्चे, फटाफट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये Br दे दे और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है, वाटर हीट मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। या एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना लोगे ना। यस सर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कितनी बार करा चुके हैं। ये क्या बना, कार्बोकेटायन। अब क्या हो गया, रिंग क्या हो गई, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। एक मिथाइल बहुत भी है अच्छा। ना। प्लस चार्ज करें। ये Br निकलेगा तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना। नहीं सर, एक मिथाइल भी है ना। हाँ ये मिथाइल है। अब ये बना। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से तो हाइड्रोजन ड्रॉप नहीं कर सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर सकते हो। तो क्या बन गया प्रोडक्ट, 6 की रिंग और ये डबल बॉन्ड, ये यही बनेगा ना। यस। हाँ सर। देखो जो वेटिंग में जो लोग जेन्युइन है ना स्टूडेंट, उनको ले लेना, प्रणव, हाँ सर। आयुष। अब देखो नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसको। तो अगर ये सीख लोगे तो एलिमिनेशन में बहुत अच्छा कर लोगे। देखो नेक्स्ट पेज दें। एक मिनट सर। सर बस एक बार बता सकते हो आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया कॉन्ट्रैक्शन के लिए? और ये तो मेरे हाईलाइट। बेटा पहले कर चुके हैं ये लोग, ये जो अच्छा दे वही दो। वाला क्या ना, सब बस कंफर्म। हाँ हाँ, यस यस यस, ये वाला इधर आ जाएगा, याद है ना। हाँ सर। जो मैंने रीअरेंजमेंट इसीलिए कराया है कि आपको कहीं दिक्कत ना आए। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ से कंसंट्रेट और करना, फोकस करना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन dehydrohalogenation of alkyl halides by E2 mechanism. नहीं, तेरे बात पे इसका माइक देख ले। चालू है। किसी का माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन। E2 का मतलब क्या हो गया, E2 का मतलब क्या हो गया, बाई मालिकुलर। ये 2 का मतलब होता है बाई मालिकुलर।
एलिमिनेशन। ई मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। टू का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। इसका मतलब ये होता है कि रेट जो होगा ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट into concentration of what? Strong base। दोनों पे डिपेंड करेगा। So it is what? Bimolecular। सबस्ट्रेट का मतलब वही एल्काइल हैलाइड है। सबस्ट्रेट का मतलब एल्काइल हैलाइड जिस पे रिएक्शन हो रहा है, बराबर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सर इसमें वीक बेस नहीं होता। वीक बेस नहीं, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब हमेशा जो होगा, always take place dehydrogenation by E2, always take place, it always take place in the presence of a strong base। Strong base। सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब काइनेटिक्स है उसकी। काइनेटिक्स चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऑर्डर नहीं सर। अभी पढ़ लोगे। स्ट्रॉन्ग बेस ओके सर। हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सर एक बार रुकिए ना सर, कृपया रुकिए ना एक मिनट। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है बताते हैं। साथ साथ मत लिखो, बाद में हम तुमको भेज ही देते हैं, फटाफट लिख लेना, क्या दिक्कत है? यस सर, नोटेड। सर आप आगे जा सकते हो। सर हो गया नोट। हाँ, वही क्योंकि सर। ROK है ना, जैसे R एल्काइल ग्रुप है, O माइनस K प्लस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस का। RONA है, जैसे C2H5OK, राइट, या C2H5ONA, या एल्कोहलिक KOH है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्कोहलिक NaOH है। ALC का मतलब एल्कोहलिक, ALC का मतलब एल्कोहलिक, NaNH2 है, सब स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी यूज करो। जैसे मान लो आइसोप्रोपॉक्साइड O माइनस Na प्लस, ये भी RONA है। कुछ भी लो इसमें से, सब स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया NH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। या मैंने ये ले लिया N माइनस Li प्लस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कुछ और ले लिया NH K प्लस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ये ब्यूटॉक्साइड है। या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं TBuOK, और या इसको ऐसे भी लिखते हैं टर्सरी BuOK, बराबर बच्चों। CH3O माइनस Na प्लस है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, सब स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3CH2 NH माइनस Na प्लस, सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब नाइट्रोजनस बेस, या ये सब बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। आप लोग जानते हो इसको बोलते हैं क्या? सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड।
सब स्ट्रॉन्ग बेस है ये। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो ना तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TBuO_Na। T का मतलब टर्सरी, BuO का मतलब ब्यूटाक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड। बराबर बच्चों? यस सर। सर 1 मिनट रुकिए ना प्लीज। मैं लिख रहा हूँ भाई, लिखो तुम, लेकिन स्मार्टली चलो। लास्ट पेज देखो ना सर। स्लो करने के लिए तो वो तो बहुत हम स्लो कर सकते हैं, उससे फायदा नहीं है आपको, कंटेंट कम होगा। लेकिन लिखो, आराम से लिखो, कोई बात। वो ओके प्लस का नाम भी तो होना चाहिए ना, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड। हाँ पोटेशियम, वो तो लिखा ही है ना, ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, बीओ आगे तो लिख दिया ना, टी टर्स बीओ के। अच्छा ओके। यहाँ पे लिख लो ऐसे, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। Yes sir, noted. सर लिखिए। तो लास्ट लिखोगे। लिख लो लिख लो, नोटेड सर। ये लिखो। डन। यस पहले सर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। जैसे ये भी बेस है, ये आप जानते हो ना, गुआनिडीन वाला बेस है ये। गुआनिडीन मालूम है आपको, याद है गुआनिडीन, GOC, यस सर। ये लेते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ भी लिखा जाए स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे दे दें, ओके ओके, कुछ भी दे दें स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। क्या है एंटी, समझाएंगे, परेशान मत होना। एंटी एलिमिनेशन, reaction completed in one step by formation of anti transition state या एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। देखो वेटिंग में कोई है, देख लो बच्चे, जो हो उनको ले लो। हाँ सर। अगर सही बंदा, मतलब वो सेकंड क्लास वाले एग्जाम में O माइनस K प्लस आएगा ना। O-K+ और क्या, सॉल्ट ही है ना, लिखो ना लिखो बराबर है वो। ओके ओके। एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट in E2 elimination, in E2 elimination
अरे गुआनिडीन वाला इसका ना, हाँ वो भी Example? बेस है ना, बेस बेस उसका ही स्पेसिफिक एग्जांपल है ना। ना ना, अलग अलग। In E2 elimination, beta hydrogen and leaving group should be anti to each other. Should be anti to each other. लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज दूंगा, पहले लिखवाऊंगा उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन में ना रहना कि क्या होता है इसकी मीनिंग, अभी मैं बताऊंगा, वेट। तो टीएस क्या है सर? ट्रांजिशन स्टेट अच्छा ठीक। लिखा है ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट। Yes, sir. Noted. Sir, 1 minute, so I'll take screenshot. Done, sir. Next point, new pi bond is formed by overlapping of carbon hydrogen sigma bond, carbon hydrogen sigma bonding molecular orbital, carbon hydrogen sigma bonding molecular orbital with carbon halogen sigma star, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने शुरुआत में क्या लिखा? एन में न्यू अच्छा न्यू, ठीक है। न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल with carbon halogen sigma star anti bonding molecular orbital. For this overlap, सर बीएमओ क्या होता है? Bonding molecular orbital. bonding molecular अच्छा। orbital, the two orbitals have lie in same plane this is possible, है क्या तो have lie lie in same plane, this is possible only in staggered conformer. In case of cyclohexane, chair conformation chair conformation anti coplanar transition state
transition state E2 occurs What is that A in that ABMO? anti-bonding molecular Anti-bonding orbital. molecular orbitals. So have to lie in same plane है कि उन orbitals lie in same. Lines in plane. In case of cyclohexane, chair conformation, anti-coplanar transition state E2 occurs. Next page दे. सर कृपया 30 सेकंड दीजिए Previous page दिखा नहीं 1 second के. सर कृपया 1 मिनट 30 सेकंड लिखो दीजिए लिखो सर, लिखो almost लिखो 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 राइट डाउन. हाँ सर लिखो. ध्यान सुनना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सबको. हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं. 1 second previous. In case of cyclohexane, chair conformation, anti-coplanar transition state E2 occurs. E2 occurs Noted, sir. if beta hydrogen and leaving group Lg at axial position axial positions. सर एलजी का फुल फॉर्म बताइए ना. लिविंग ग्रुप. अरे ये सब लिखवा चुके हैं भाई पहले. नाइदर एक्सियल इक्वेटोरियल neither axial equatorial nor equatorial. Conformation give anti-coplanar transition state. और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी काइनेटिक. आइसोटोपिक इफेक्ट. Observed during reaction. During reaction. मतलब रेट ऑफ H इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन T. इसका मतलब ये होता है. और लास्ट पॉइंट है sin elimination are possible. Sin elimination are possible only in
highly rigid, cyclic molecules, एक्सेप्शनल केस में होता है, एक्सेप्शनल केस में, एक्सेप्शनल केस। इन एक्सेप्शनल केस ओनली लिख लो, उसके बाद समझो, देखो क्या है ये। सर डी और टी ड्यूटेरियम ट्रिटियम है ना? हाँ, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, डी फॉर ड्यूटेरियम, टी फॉर ट्रिटियम। सर SYN क्या है, मतलब साइन क्या है? सिन एलिमिनेशन। ओके ओके। एक बार लास्ट SY पेज दिखा सकते हैं, एक सेकंड के बस। पहले इसको लिख लो, उसके बाद दिखाते हैं। यस सर, थैंक यू। पहले इसको कंप्लीट कर लो, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा, ध्यान सुनना, लिखना बंद करके समझना। डन सर। सर नोटेड। डन। डन सर, थैंक यू। देखो mechanism of dehydrohalogenation अभी तक आपने एक्सप्लेन नहीं किया है ना? dehydrohalogenation by E2, E2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर। देखो बच्चों, यहां से आप क्या करना, समझना सारा। H है, CH2 है, CH2 है, और गैस Cl है। मैंने यहाँ पे ले लिया एल्कोहलिक QH। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। हीट कर दो, क्या बन जाएगा, प्लस HCl और NaNH2 तो निकल ही गया वो। तो देखो ये NaNH2 क्यों? हाँ सर, अल्फा, NaNH2 सॉरी NaNH2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, KH। NaNH2 नहीं लिया ना, क्या हो गया, KH। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ठीक है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है तो उसको अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाले को बीटा कार्बन। ये जो ग्रुप होने चाहिए एंटी होने चाहिए। एंटी का मतलब अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के, अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक दूसरे के एंटी में, एंटी का मतलब वही स्टैगर्ड फॉर्म में एंटी होना चाहिए। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। इसमें क्या होता क्या है, जरा ध्यान से दो। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और पहला स्टेप ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप मतलब क्या है, RDS। होता क्या है, ये जो बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। ये OH माइनस बेस है, बेस डेल माइनस
इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। कौन सा हाइड्रोजन का? बीटा हाइड्रोजन। इस फॉर्म में पिकअप करेगा डेल प्लस, बराबर बच्चों। और ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है Cl। Cl लीव करेगा तो इस पे डेल माइनस, इस पे क्या होगा? डेल प्लस। और यहाँ पे डेल प्लस निकला तो यहाँ पे डेल माइनस। डेल प्लस और डेल माइनस के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा। ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन डॉट डॉट जो ये क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। शॉर्टकट लिख रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? बताओ जल्दी। बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग। और इसी को बोलते हैं क्या? एंटी ट्रांजिशन स्टेट, या इसका नाम है एंटी टीएस, या इसको ऐसे भी बोलते हैं एंटी टीएस को, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी पेरीप्लेनर, पेरीप्लेनर की कोई मीनिंग नहीं है। पेरीप्लेनर टीएस मतलब एंटी है। पेरीप्लेनर का मतलब वही अपोजिट है। सर बीएफ और बीबी क्या है? कौन सा? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ओके बॉन्ड फॉर्मेशन है और दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो ये सर है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड नहीं ब्रेकिंग। होता ना? और उसके बाद ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट बनता है सिंगल स्टेप में। सर Cl माइनस को कौन रिमूव कर रहा है? Cl माइनस वो जाके OH माइनस H को पिकअप किया ना, वाटर निकल गया, बराबर। वाटर और Cl माइनस क्या हो गया? रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? HCl प्लस KOH या NaOH जो भी है, सर बट बराबर। Cl माइनस को जैसे H को यहाँ OH माइनस पिकअप कर रहा है तो Cl माइनस को H प्लस पिकअप कर रहा है। नहीं नहीं, Cl माइनस तो लिविंग ग्रुप है ना। कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या है? पोलर है ना। तो इस पे क्या हो गया? डेल माइनस, इस पे क्या होगा? डेल प्लस। लिविंग ग्रुप है ना। ओके सर। इसको कोई पिक करने वाला क्या जरूरत है? वो तो ऐसे ही पोलर बॉन्ड है, तो पोलरिटी है ना। तो सर H और Cl दोनों साथ में निकलेंगे ना बॉन्ड से? हाँ कंपाउंड। मतलब वाटर निकला ना, वाटर निकल गया और यहाँ से Cl माइनस निकला। वाटर और Cl माइनस रिएक्ट करके क्या बना देंगे? HCl प्लस KOH। ओके सर। वाटर में HCl तो H3O प्लस फॉर्मेशन में होगा ना उसमें। हाँ वही है ना भाई, वही चीज तो है। और क्या लिखा है? H3O प्लस और KOH को सर देखो नेक्स्ट पेज दें। यस। देखो इसको ऐसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जरा ध्यान सुनो। ये CH3 CH2 Cl है। हम इसका कन्फर्मर बनाएंगे। ये H है, ये H है, ये H है, और ये क्या हो गया? H H H है। ये कौन सा कन्फर्मेशन है? जल्दी बताओ। स्टैगर्ड। तो मेरे को स्टैगर्ड बनाना है। स्टैगर्ड हमेशा स्टैगर्ड में एलिमिनेशन होगा। अब देखो ये Cl और H क्या है? एक दूसरे के एंटी है ना, अपोजिट। यस सर। तो अब जो भी बेस लिया, मैंने बेस क्या लिया? जैसे मान लो OH माइनस लिया, मतलब अलग तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा। अब ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। ये बोलो किस फॉर्म में जाएगा? ये हाइड्रोजन डेल प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे कैसे जा जाएगा? डेल माइनस। ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप, तो इस पे डेल माइनस होगा, इस पे क्या होगा? डेल प्लस। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। ये क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग बीबी। ये बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये क्या हो गया? बॉन्ड ब्रेकिंग, बराबर। यही एंटी ट्रांजिशन स्टेट है। एंटी ट्रांजिशन स्टेट या एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी पेरीप्लेनर टीएस मतलब जान रहे हो क्या है? ये जो H है ना, ये H, ये स्टैगर्ड फॉर्म में जो H है,
और ये जो H है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा स्टार, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा स्टार है, स्टार स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, स्टैगर्ड फॉर्म में सेम प्लेन में होते हैं। क्या होंगे? सेम प्लेन में। तो इसका इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? उधर आ जाएगा। सेम प्लेन में होंगे तो आ जाएगा ना। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जो नया बॉन्ड जो नया पाई बॉन्ड बनता है ना, जो नया पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना ना, और प्लस क्या है? HCl प्लस KOH। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है? ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन का कौन सा है? सिग्मा स्टार, ये स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। तो इसके बीच में क्या होगा? ओवरलैपिंग हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। समझ गए बच्चों? वो एंटी इसलिए क्योंकि वो ऑपोजिट साइड में है ना। एंटी हैगा तभी वो क्या आएगा? सिग्मा सिग्मा स्टार क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। लेकिन सर एंटी इसलिए ना क्योंकि वो ऑपोजिट। जब हाइड्रोजन और हेलोजन जब एंटी में, सिग्मा और सिग्मा स्टार क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। तो उनके बीच में क्या होगा? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। बराबर। सर वो एंटी क्यों है? एंटी इसलिए है, एंटी का मतलब ये Cl और H क्या एंटी है ना, ऑपोजिट साइड में। हाँ, और अपोजिट साइड स्टैगर्ड फॉर्म में होगा तो इलिमिनेशन होगा, एंटी इलिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में ही सिग्मा सिग्मा स्टार क्या होंगे? लाइन सेम प्लेन। सेम प्लेन में होंगे तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बन जाएगा। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं। पहले ये देखो, ये समझा? अब देखो यहाँ से वाटर निकाल दिया ना, वाटर, और उधर से क्या निकला? Cl माइनस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, HCl प्लस OH माइनस, यही मैंने लिखा है, Cl प्लस KOH। Cl माइनस ने H ले लिया वाटर से, तो क्या बन गया? Cl प्लस OH माइनस। तो आपने OH माइनस को KOH क्यों लिखा है इसमें? अरे भाई OH माइनस है तो K प्लस नहीं है, बेस तो लिया है ना यार। ये अच्छा, ये हाँ, OH उससे किसका है? हाँ, समझा क्या समझा। यार, तुम लोग भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। KOH का मतलब K प्लस OH माइनस, OH माइनस इस H को पिकअप किया। हाँ, यस गॉट इट, थैंक यू। सर कृपया लास्ट पेज सिखाइए ना। ये लास्ट पेज ही है अभी, अच्छा ठीक है। लास्ट पेज है ये। अब इसके पहले वाला पेज दिखाएंगे, रुक जाओ, पहले इसको नोट कर लेने दो बच्चों को। समझा बच्चों? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप। हाँ सर। सर आपने लिखवाया कि वो सबस्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों पे डिपेंड करता है, वो कैसे होगा इधर? इसके कॉन्सन है, वो तो काइनेटिक्स है ना उसकी। मतलब ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। इधर देखो, मैं लेजर चला रहा हूँ, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यही है, ठीक है, और ये बेस है। तो एक स्टेप में है ना, एक ही स्टेप, यही RDS है। जब ये सबस्ट्रेट है, देखो ये सबस्ट्रेट है और ये बेस है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो OH आता है वो और तो एक मिनट रुक जाओ, ना? स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं ये बोल रहा हूँ सिंगल स्टेप है ना, देखो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया। लेजर देखो, ये स्टेप और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो बेस, ये जो सिंगल स्टेप है, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, वो क्या है? RDS है ना, बोलो। हाँ सर। तो अब बेस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और किस पे? सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, राइट? सो इट इज बाई मॉलिक्यूलर। ओके, थैंक यू सर। सर मेरे को KOH का रोल नहीं समझा। क्या कह रहे हो? सर सबस्ट्रेट क्या पार्ट है? बिकॉज आप बोल रहे हो कि OH तो H2O से आता है ना। क्या कह रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? बोलो सर फिर वो से। OH माइनस जो आपने लिखा है वो क्या KOH से आता है कि वाटर से आता है? अरे भैया, ये KOH का मतलब क्या होता है? बेस है ना, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना। KOH का मतलब बेस है, ये OH माइनस। अच्छा हाँ वही सर, ओके गॉट इट। KOH का मतलब बेस है, वाटर कहाँ से लाएंगे?
ये तो जब OH और OH आपस में निकल गया तो वाटर निकल गया ना, Cl माइनस निकल गया यहाँ से, तो Cl माइनस वाटर आपस में रिएक्ट करके Cl प्लस OH माइनस बना देंगे ना। हाँ सर, ओके गॉट इट सर। भाई ये OH जो है ना, ये वाला, ये जो KOH है उसी का OH है भाई। या कोई बेस ले सकते हो। ये हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या निकल गया, वाटर। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये Cl लीव किया तो वाटर प्लस Cl माइनस इक्वल टू HCl प्लस वाटर ना, तो OH माइनस ना। यस सर। सर अब OH माइनस K प्लस के साथ KOH हो गया, और क्या कॉम्प्लेक्स है। हेलो सर। सर एक और बार आप बताएंगे क्या कि वो दोनों बेस वाले पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आरडीएस में बेस और उस पे? भाई एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो दोनों है ना, बेस अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। इसीलिए दोनों पे करेगा वो। दोनों पे सिंगल स्टेप है ना। ओके। सर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही सबस्ट्रेट बोल रहे हैं ना? और जिस पे रिएक्शन हो रहा है वो सबस्ट्रेट है। और लास्ट पे okay. ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। एक ही बार में लिख लिया करो, बार बार लास्ट पेज करने से ना क्या होता है, स्लो होता है। वो ये सर आप रिएक्टेंट। एक ही सेकंड के लिए थे जरूर पेज पे। अगर धीरे लिखता है तो स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा और रुक धीरे जाओ, धीमे मैं बहुत लिखने की बात नहीं है, धीमे लिखने की बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, सुन सुन सुन, मैं बहुत हाँ, आराम से बोल रहा हूँ, सुन लिख। हाँ तू जैसे लिख रहा है ना लिख, मैं तेरे को बहुत टाइम दे रहा हूँ, ठीक। हाँ यस सर, नो प्रॉब्लम। अब लिख लिख तू। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और ये TS है। मैं कह रहा हूँ कि तुरंत भेज देता हूँ, आप लिख लेना। तो आप टाइम किल करना चाहते हो तो किल करो ना। देखो ये आराम से लिखो, पहले इसको लिख लो, जब बोलोगे तब हम चलेंगे। और ये ट्रांजिशन स्टेट है ऊपर, सिंगल स्टेप का मतलब ये हुआ, देखो एक ही स्टेप में हुआ। ये जो ट्रांजिशन है वही NTTS। स्लो करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, मेरे को और अच्छा है, आराम से बताओ। ये देखो हाइड्रोजन यहाँ से, ये ट्रांजिशन स्टेट है, डेल माइनस डेल प्लस डॉट 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 डॉट, और इसको HO ने पिकअप किया डेल माइनस से, और यहाँ पे डेल प्लस। ये TS है, NTTS यही है। और प्रोडक्ट क्या है जानते हो ना, एल्कीन। और रिएक्टेंट क्या है, वही सबस्ट्रेट जो है, रिएक्टेंट में जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, CH3CH2Cl। So according to the graph, RDS कौन सा है, reactant to TS है, TS to product है? अरे ये है, ये RDS यही है, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना वही RDS है। सिंगल स्टेप है ना, तो यही sir. RDS है। तो जिसमें ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना कार्बन हाइड्रोजन का, और ये Cl निकल रहा है ना, यही RDS है, यही वाला स्टेप RDS है। तो जो ऊपर जाएगा ग्राफ वो RDS हो जाएगा। बस यही RDS है, और क्या। अब इसमें कार्बोकैटायन मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल स्टेप। ये बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस स्टेप है, साइमल्टेनियस। एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला देखना लेजर से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये क्या होगा, बॉन्ड बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। हमारी बात समझे। और यही ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ट्रांजिशन स्टेट यही RDS है तो मान लो यहाँ से H ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ से D ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ से T ड्रॉप कर रहे हो, तो किसका रेट ज्यादा होगा, H का, D का, T का। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, T का। तो रेट किसका ज्यादा होगा, H का, D का, T का। भाई RDS तो यही है ना, यही वाला स्टेप RDS है ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो इसमें H ड्रॉप कर रहे हो, ये वाला H जहां लेजर चला रहे हैं देखो, और यहाँ से D ड्रॉप कर रहे हो, D, और यहाँ से T ड्रॉप कर रहे हो, T।
तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होती है? H की, देन D की, देन T की। तो रेट किसका ज्यादा होगा? HDT। इसीलिए इसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, मतलब H का रेट ज्यादा होगा देन D देन T। बराबर। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब रेट ऑफ H इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन T। जब ये हो जाएगा तो बताना, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा, पिछला पेज। बच्चों हो गया सर। डन सर। देखो, ये जिसका छूट गया था देख लो। पाहिजे का? जब लिख लेना तो बताना। हो गया हो गया सर। हाँ, आप उधर से बता दिया करो तो मैं 2-3 लोग 3-4 लोग बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हो गया। इसके पहले वाला पेज लिखना है तो लिख लो। हो गया सर। यस सर। ये भी लिखना है? डन है। नहीं सर, आप न्यू पेज पे जा सकते हैं सर। हाँ, अब देखो सुनो, अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करेंगे? लॉजिक क्या लगाएंगे? ये पीएच है, पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है जान रहे हो ना? फिनाइल, पीएच फिनाइल। और बीआर, बीआर। और यहाँ पे एच दे दें और डी दे दें और यहाँ पे दे दें NaNH2 हीट। अब पहले ये देखो कि ये क्या होगा, NaNH2 क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? जल्दी बोलो। स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे पहले चेक कर लो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, मतलब E2 ले जाओगे। बराबर। ये तो समझ गए ना, E2 ले जाएगा ये। हैलाइड है, हेलोजन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, ड्यूटेरियम है, तो एल्काइल हैलाइड है। तो मतलब इसमें डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराओगे, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब डिहाइड्रो हैलोजन, हैलोजिनेशन। इतना समझ गए? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना है और E2 से कराना है। ये समझा कि नहीं समझा? अब ये देखो, अब दो पॉसिबिलिटी है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, या ऊपर वाले को अल्फा मान लो, नीचे वाले को बीटा मान लो। अब बताओ किसके ड्रॉप करने की टेंडेंसी ज्यादा है, BRH की या BRH की? अल्फा मानेंगे सर, इसीलिए BRH की फिर ना। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको अल्फा मान लें, BR और D। समझ गए ना? लेकिन BRH की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि H का रेट ज्यादा होता है। बराबर। तो अब पहली बात ये देखो कि पहले ये फाइंड करें कि एलिमिनेशन कौन सा है, E1 है या E2 है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 है। कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हैलोजन और हाइड्रोजन है तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये देखेंगे कि ये रिएक्शन में कौन जाएगा, BRH जाएगा या BRD जाएगा? BR और H जाएगा। अल्फा BR हो गया, H बीटा हो गया। अब ये बताओ BR और H को क्या होना चाहिए? ND में होना चाहिए ना? और कौन से फॉर्म में होना चाहिए? इक्लिप्स में या स्टैगर्ड में? पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये क्या है? इक्लिप्स ही दिया है। ये BR हो गया और ये H हो गया, सही है ना? और ये PH हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? BR हो गया, ये D हो गया।
बच्चों सही है? बोलो। यस सर। अब ये बी आर और ये एच जाएगा, एंटी होना चाहिए, जिसको मैंने सर्किल किया है। या मैं कलर्ड मार्कर से या पेन से ऐसे कर रहा हूं, इसको जाना है ना? तो इसको क्या होना चाहिए? सिनिया एंटी 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 किस फॉर्म में होना चाहिए? इक्लिप्स पे या स्टैगर्ड में? स्टैगर्ड। तो अब देखो, मैं इसको एंटी बना रहा हूँ, एंटी। ये एच को इसमें ले रहा हूँ, इस पे, ठीक है? एच को लेने का मतलब, इसको रोटेट किया, इस कार्बन को, बताइए आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा? आउटर सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा? पीएच और लेफ्ट टू बीआर। बहुत सही। और यहाँ पे क्या हो गया? बी आर हो गया ना? यस सर। समझा कि नहीं समझा? रोटेट कर दिया, एच को Yes, ऊपर ले sir. गए। अब फिर हम क्या करेंगे, इस तो सेगड पीछे बनाने के लिए यहाँ पे बी आर को कहाँ पे ले जाएंगे? नीचे। और ये वाला स्टैगर्ड बनाने के लिए स्टैगर्ड बना दिया। अब बताओ आउटर सरफेस पे क्या रखे? जल्दी बोलो रोटेट करके। सर फिनाइल। पीएच अंदर है, Nice. फिनाइल होगा ना? Yes. और यहाँ पे डी होगा, डी। Yes. बचा ही डी, तो डी ही रखेंगे। अब हमको क्या करना है? पहले जो फिशर दिया है उसको हम कन्फर्मर बनाएंगे। इक्लिप्स कन्फर्मर है, इक्लिप्स में से हमने स्टैगर्ड बनाया, ये स्टैगर्ड कन्फर्मर है, स्टैगर्ड स्टैग, है ना बच्चों? स्टैग है। यस और सर। एच और बी आर को हम क्या करेंगे? एंटी ले जाएंगे। एंटी का मतलब अपोजिट। अब देखो, इसका ये सिग्मा बॉन्ड है और ये इसका क्या है? सिग्मा स्टार। अब इस पे कौन अटैक करेगा? बेस। कौन सा बेस है जरा बताओ जल्दी? NH2 माइनस। ये जाके हाइड्रोजन को पिकअप किया, बोलो। Yes. तो यहाँ पे क्या होगा? डेल प्लस। मैं समझा रहा हूँ, आप शॉर्टकट से भी बना सकते हो, लेकिन समझा रहा हूँ। यहाँ पे डेल माइनस, बराबर। यस। और ये लीव करेगा तो क्या हो गया? डेल माइनस। डेल माइनस डेल यहाँ पे क्या होगा? प्लस। डेल प्लस। और इन दोनों के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड ना? यस। अब देखो, जब डबल बॉन्ड बनाओगे तो पीएच और पीएच क्या हो गया? सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। तो मतलब कौन सा आइसोमर बनेगा? सिस या ट्रांस? सिस। तो इसका प्रोडक्ट हम ऐसे बना सकते हैं क्या? ये डबल बॉन्ड पीएच पीएच, और यहाँ पे क्या हो गया? बी आर, और यहाँ पे डी, यही बनेगा ना? यस सर। बोलो। यस। तो भाई मैकेनिज्म मैंने बताया है, राइट? और आपको वो स्टैगर्ड से प्रोडक्ट कैसे आया, नहीं समझा मुझे। कौन सा प्रोडक्ट? मतलब ये हाइड्रोजन को पिकअप किया NH2 ने, हाँ सर। NH3 निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बी आर लिविंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड आ गया ना? ये डबल बॉन्ड, यस सर, समझ गया थैंक यू। ये डबल बॉन्ड हो गया ना? अब Yes, sir. Yes, डबल sir. बॉन्ड बनेगा तो ये पीएच है, पीएच क्या होगा? ये वाला, जरा मैं कलर पेन से दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। ये वाला जो पीएच, ये वाला पीएच क्या होगा? सेम साइड में है ना? हाँ, आउटर फेस पे है ना? तो सीसी बनेगा ना? यस सर, बट अंडरस्टूड, थैंक यू। सर अगर हम लोग ने पीछे वाले कार्बन को रोटेट किया तो फिर पीएच और बीआर सेम साइड पे आएंगे ना, अगर उनको सेम लाइक ओरिएंटेशन में लाए तो। एंटी बनाना है ना? एंटी, एंटी का मतलब क्या हो गया? नहीं सर, Opposite। मतलब सब लाइक ब्रेक करने के बाद सर, डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद अगर रोटेट किया तो। अब क्या? अब रोटेशन का मतलब ही नहीं ना, डबल बॉन्ड अच्छा फॉर्मेशन ओके। के बाद रोटेशन क्या है? वो तो अच्छा प्लेनर ओके सर। स्ट्रक्चर हो गया। ओके सर, गॉट। अब तो उसके जीआई बनेंगे, एक सिस बनेगा, दूसरा ट्रांस बनेगा, तो इसमें कौन सा आइसोमर बनेगा? सिस आइसोमर, बराबर। हाँ सर, तो अगर अल्फा अल्फा या बीटा कार्बन किसी का भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होता तो फिर ट्रांस बनता। हाँ, वो बनाते मेजर। ओके जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद बनाओ। दे, पहले इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, Yes. पहले सर लिख एक लो, सेकंड रुक। हाँ पहले लिखो, 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 मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, टेंशन ना लो, वेट कर रहा हूँ, चलो लिख लोगे तभी बताएंगे।
सर इसमें स्टैगर्ड वो होगा ना जिसमें हम स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोलो। इसमें आरडीएस कौन सा रहेगा? बस यही है ना आरडीएस, सिंगल स्टेप, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वही आरडीएस है। ओके सर। सर डाउट है सर, हाइड्रोजन पे तो सर हमेशा बीटा आएगा ना, मतलब हाँ बीटा रहेगा, बीटा एलिमिनेशन है तो बीटा ही होगा ना, हेलोजन के रिस्पेक्ट में अल्फा, हाइड्रोजन जो उसके बाजू वाले कार्बन पे है। लिख लो, उसके बाद खुद देखो, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 में सब समझ जाओगे, सारा आ जाएगा। आप 2-3 एग्जाम्पल देंगे, अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। डन सर। डन सर। एक मिनट सर, सर यहाँ पे फिर हम लोग सिस फॉर्म को कन्वर्ट ही करेंगे स्टेबल फॉर्म में। अब क्यों करेंगे, जो प्रोडक्ट दिया है ना वो एंटी पेरिप्लेनर, तो उसी में अब क्या। फिनाइल अब फिनाइल बड़े बड़े ग्रुप ना तो रिपल्शन होगा। हाँ तो हायर टेम्परेचर दे तो ट्रांस बनेगा वो, लेकिन वो तो जब अपने आप में थोड़े हो जाता है, जब टेम्परेचर हाई देते हैं तब ना होता है सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस। तो रिएक्शन का टेम्परेचर हाई है ना। हाँ तो उसके बाद दोगे तब होगा, ऐसे नहीं। अच्छा ठीक हो गया। E2 मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट जीरो रहेंगे ना? कुछ नहीं, केवल वही ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ओके क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट 0 है इसलिए 0 + 1 ट्रांजिशन स्टेट होंगे, राइट? कुछ नहीं, ट्रांजिशन स्टेट एक ही है, उसमें क्या। पीएच वही है ना सर, तो मतलब +1 होता है ना। HBr BrD, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक केवेज ले लिया, अल्कोहलिक केवेज। तो पहले बताओ ये कौन सा रिएक्शन है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। हाँ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। E2 मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग बेस, तो E2 हो गया। और क्या हो गया, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब बताओ कौन जाएगा, Br जाएगा, H जाएगा, या Br जाएगा, D जाएगा। Br और H जाएगा, बहुत अच्छा। अब इसको क्या करेंगे, फिर उसको हम ऐसे सोचेंगे कि H H और ये Br हो गया बराबर। फिर क्या हो गया, PH D, Br और D हो गया। अब यही कौन सा जाएगा, ये वाला Br जाएगा और H जाएगा ना, बोलो। यस सर। जिसको मैंने सर्किल किया है, H का रेट ज्यादा होगा D से ना, देन T से, बोलो बच्चों। यस सर। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे जरा बताओ, इसको एंटी फॉर्म में ले आएंगे ना, यस सर। मतलब स्टैगर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, तो H हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, फिर क्या हो गया, ये Br हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, स्टैगर्ड बनाना है मेरे को, है ना बच्चों। यस सर। तो चल बेटा बेटा बता दो फटाफट, H ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, Br। यहाँ पे Br, इधर इनर सरफेस पे पीएच। बहुत अच्छा। अब दे दो इसी आउटर सरफेस पे पीएच। क्या, पीएच आउटर पीएच। फिनाइल और यहाँ पे ड्यूटेरियम। जो है वही ना ड्यूटेरियम। अब ये BrH निकल गया तो कौन सा आइसोमर आएगा बताओ, सिस या ट्रांस। ट्रांस ट्रांस आ रहा है ना, यस क्यों? सर। क्योंकि ये पीएच और ये पीएच क्या है, अपोजिट साइड है ना। यस सर। यस सर। तो हम क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ट्रांस पीएच पीएच और एक तरफ क्या DBr, है ना। यही लिख दो, ट्रांस हो गया बराबर। यस सर। समझा कि नहीं समझा। समझा सर। सर तो मतलब अगर ये हम E1 से करते तो सिस ट्रांस दोनों बन सकता था, बट भाई E1 का मतलब क्या होगा, E1 में तो कुछ भी बन सकता है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है ना। हाँ ओके सर। E1 में तो वीक बेस हीट करोगे तब होता है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, वाटर मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल।
तो यहाँ पे किसको भी अल्फा बीटा ले सकते हैं, नेसेसरी नहीं ना हाइड्रोजन पे। नहीं, क्यों लेंगे? जिसका रेट ज्यादा होगा, H का रेट ज्यादा है ना, तो वो तो बीटा पे होगा। अच्छा, ओके ओके। BRD तो BRD से BRH निकालने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है ना। हाँ यस, ओके ओके। ये pH है। अब देखो अगला, देखो लिख लो पहले तो। ओके। सब लोग पहले लिख लो। डन। यस सर, डन डन। निकलते वहीं पे डिनोट करते बराबर ना। क्या कर रहे हो? जहाँ से निकलता है वहीं पे हम लोग अल्फा बीटा डिनोट करते बराबर ना सर। और क्या, हेलोजन जहाँ से अल्फा। अटैच है उसको अल्फा, बाजू वाले को बीटा। ओके ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन 3 देखना, जैसे ये दे देखो HCl और यहाँ पे क्या हो गया ET, यहाँ पे क्या हो गया H और क्या लोगे, अल्कोहलिक KOH ले लो। स्ट्रॉन्ग बेस है, आप जान गए, E2 हो गया, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा बराबर। क्या बनेगा? जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। फिर देखो मतलब इसमें भी E2 होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है ना। हाँ सर। सर ट्रांस बन रहा है क्या? अच्छा नहीं सर, आइसोमर नहीं बन सर। पहले वाले में देखो, ये तो स्टैगर्ड है ना स्टैगर्ड, ये Cl और H एंटी में है, बोलो। यस सर। तो क्या बनाओगे, जल्दी बताओ। ये यही बनेगा ना यार, ये क्या हो गया H, ये ET हो गया बराबर, और ये H है, और क्या H है, यही बनेगा ना। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, CH3 बोलो, CH2 सर C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 यही होगा ना। अब इसमें तो नो GI कहाँ है, नहीं है ना। एक ही कार्बन यस सर। में है ना सर। हाँ, ये नो GI। यस चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात बराबर ही है, दोनों सेम है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, फोर्थ वाले, इसमें भी Cl और H क्या है, एंटी है ना। यस सर। तो क्या बनेगा बच्चों, ये सर सिस ब्यूटेन। सर इसमें जीआई होगा। ये CH3 फिर CH3 H यही बनेगा ना। ये कौन सा आइसोमर है, जल्दी बोलो। सिस आ रहा है। सिस है। सिस। सर बट ट्रांस भी बना सकते हैं ना अगर वो रोटेट क्यों हुआ है बनाओगे, तो। क्यों बनाओगे, एंटी ऑलरेडी है एंटी में, तो क्यों रोटेट करोगे, क्वेश्चन ही दिया है एंटी में। सर तो बट रोटेट, सिंगल बॉन्ड है ना, तो फ्री रोटेशन तो हो ही सकता है, तो अरे फिर भाई तो दूसरे जो कन्फर्मर दिया है उसी का बनाओगे ना, इसी में तो क्या होगा, सेम प्लेन में होंगे ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाँ एंटी में यस होगा सर। ना, तो यस जो दिया है ओके। वही बनाओगे ना। सर इसको न्यूमैन से सॉल्व में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं राइट? वही चीज है, वही तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो करने की क्या जरूरत है, टाइम क्यों किल करेंगे। सर ये मतलब भी तो अगर उन्होंने अगर खुद से हमें प्रोजेक्शन दिया है तो हमें एंटी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे दिया वैसे ही करना पड़ेगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, ये दिया है ना, ये दिया है ना।
सर अगर समझो वो लोग ने लाइक H की जगह पर CH3 दिया होता जो हमने मतलब एंटी में है, तो फिर हम दोनों सिस ट्रांस दोनों बनाते ना। हाँ तो कुछ भी बन सकता है ना। हाँ ओके। पर सर आप एक बार अगर हम न्यूमन से जाके करोगे और आप Cl को लोअर पोजीशन पे लाओगे तो फिर ट्रांस बन रहा है। भाई आप कंफ्यूज हो गया, न्यूमन तो है ही है ये, सॉरी न्यूमन सर ही है ना सॉरी। स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोल रहे हो, न्यूमन ही है ना स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म न्यूमन में हो चाहे 100 हॉर्स में हो, दोनों तो सेम ही चीज है ना, उसमें क्या करना है। स्टैगर्ड दिया है तो स्टैगर्ड में Cl और H एंटी है, तो क्या होगा, ड्रॉप कर दोगे, दिक्कत क्या है इसमें। अच्छा सर, क्योंकि ऑलरेडी स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म में दिया, उनको डायरेक्टली ड्रॉप कर देंगे आप? डायरेक्टली ड्रॉप करके बना दो, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। सर ये जो आपने प्रोडक्ट्स के लिए न्यूमन प्रोजेक्शन बनाया वो गलत नहीं होगा? आपके लिए गलत होगा, हो सकता है। नहीं सर, क्योंकि वो जो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए CH3 और H वो एक लाइन में होंगे ना, हाँ तो मतलब एक ही लाइन में तो दिया है, सेम साइड में है ना, और क्या, एक ही तो उनके है। पीछे 120 डिग्री नहीं होगा ना? क्यों, क्यों नहीं है, रिप्रेजेंटेशन न्यूमन का तो यही होगा ना, और क्या। फ्रंटियल कार्बन और जो रियर कार्बन है उसपे क्या है, डबल बॉन्ड है, दोनों सेम साइड में है, एच एच और मिथाइल मिथाइल, इसीलिए वो सिस है, सेम साइड में है ना, मिथाइल मिथाइल एच एच, कि नहीं है। हाँ सर है। तब कैसे कह रहे हो यार, मिथाइल मिथाइल एच एच सेम साइड में है, इसलिए वो क्या है, सिस फॉर्म। फिर देखो, ये डन, यस लिख लिया, नेक्स्ट बताएं। यस सर। नहीं लिखा हो तो रुक जाएंगे। ये देखो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना, यस और ये मिथाइल है, और यहाँ पे Br है, कहाँ पे, अप पे। अप का मतलब क्या होता है, वेज होता है ना, बोलो। यस सर। ये वेज है, और मैंने अल्कोहलिक के वेज से ट्रीट किया, अल्कोहलिक के वेज से, और हीट कर दिया। पहले ये बताओ, ये रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रो एलिजिनेशन होगा या नहीं होगा। होगा सर। यस सर। कौन सी मैकेनिज्म, E2। बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस है E2, E2 स्ट्रॉन्ग बेस। पहले यही चेक कर लो कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है। अब ये साइक्लोहेक्सेन कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, साइक्लो सिस या ट्रांस। सिस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सिस का मतलब ये हाइड्रोजन होगा, डॉट पे होगा, है ना, ये हाइड्रोजन डॉट पे होगा, कॉमन सेंस। अब हमको क्या ड्रॉप करना है, जरा ये बताओ, ये H डॉट पे होगा, जरा ध्यान सुनना, यहाँ पे बहुत ही ध्यान सुनना, ये H है, हमको ड्रॉप क्या करना है, ये Br और क्या BRNH। यही जाएगा ना, या हो सकता है यहाँ वाला जो H है ये जाए, बराबर, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे, चेयर, क्या बनाएंगे, चेयर। क्यों चेयर बनाएंगे, चेयर कंफर्मेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ना। यस सर। अब ये बताइए मेरे को कि सिस का मतलब क्या होता है, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, या एक्सियल इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल। हाँ ये देखो, ये किसी ने बोल दिया, मैं समझ लिया, ये क्या है, Br, और ये Br जो है ना, Br कहाँ पे मैंने रख दिया, एक्सियल पे, और मिथाइल को कहाँ पे कर दिया, इक्वेटोरियल पे, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया ना। यस सर। यस सर। तो हमेशा अगर साइक्लोहेक्सेन दिया जाए तो हम उसका क्या बनाएंगे, चेयर। अब देखो, जो Br है और जो H है ना, यहाँ पे H है, देख रहे हो ना H, ये Br और H जाएगा, लेकिन Br और H को कहाँ पे होना चाहिए, ऑलवेज कहाँ पे होना चाहिए, एक्सियल एक्सियल पे होना चाहिए, तभी बनाना। यहाँ पे भी देखो एक्सियल एक्सियल पे है, यहाँ पे भी एक्सियल एक्सियल पे है, समझ गए।
क्योंकि एक्सियल एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, जो इसका सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, और इसका क्या है, सिग्मा स्टार, सेम प्लेन में होता है। लेकिन किस कन्फर्मेशन में होगा, चेयर के एक्सियल एक्सियल पे। मतलब जो दो इलिमिनेट होने वाले ग्रुप हैं, जो दो इलिमिनेट होने वाले एटम हैं, वो हमेशा क्या होने चाहिए, एक्सियल एक्सियल फॉर्म में। किस फॉर्म में बोलो, चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। किसमें, चेयर फॉर्म में। सर अगर चेयर नहीं होगा तो क्या, तो सर मतलब CX बॉन्ड भी एक्सियल होना चाहिए और CH बॉन्ड भी एक्सियल होना चाहिए, राइट? नहीं, हाँ, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट ऑन एक्सियल एक्सियल पोजीशन। ओके सर, जब मैंने गॉट इट। नोट लिखवाया था, देखो ये लिखवाया था, देखो इधर, राइट, देखो इन साइक्लोहेक्सेन, देखना यहाँ पे लिखवाया है, मैंने बोला कि समझाएंगे आपको, वही समझा रहे हैं। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन एंटीको पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट occurs if beta hydrogen and leaving group on what, axial position, देख रहे हो ना, neither axial equatorial nor equatorial equatorial conformation give antico periplanar transition state। केवल एक्सियल एक्सियल वाले ही देते हैं, न तो एक्सियल इक्वेटोरियल न तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाले नहीं देते हैं, समझा बच्चों। तो ये जो लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये कहाँ पे होना चाहिए, बताओ जल्दी, एक्सियल एक्सियल पे। यस यस यस, समझ गया। अब क्या होगा, एक्सियल एक्सियल पे होगा तो कुछ नहीं, उसके बाद तो तू जानता है बेटा, कुछ नहीं, ये H है और ये क्या हो गया, Br है, उसके बाद तो तुम जानते हो H और ये CH3। मान लो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को ड्रॉप किया, कौन पिकअप करेगा जल्दी बताओ, OH माइनस डॉट 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 डॉट, राइट। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, बराबर बच्चों। और ये क्या हो गया, लीव करेगा, मतलब इसका सिग्मा सिग्मा स्टार क्या है, सेम प्लेन में होगा। ये एंटी कोपेरी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट है, बराबर, NTTS है। और जब ये ड्रॉप करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बना देंगे, ये बना देंगे, बराबर बराबर ना बच्चों। यस सर। यस सर। एक सिली डाउट था सर, हमने इसका सिस H के पोजीशन से डिटरमाइन किया है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ बोलो। हमने इसका सिस जो है वो H की पोजीशन से डिटरमाइन किया है। नहीं, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मेरी तक। सर वो पूछ रहा है कि आपने सिस और ट्रांस हाइड्रोजन की पोजीशन से डिटरमाइन किया ना। हाँ, हाइड्रोजन की पोजीशन से ना, और तो कॉमन सेंस है, और किससे। अब देख सुन इधर, ये वाला भी तो हाइड्रोजन है एक, और पहले इसको समझ लिए ना इतना, और इसमें कितने हाइपर हो जाएंगे, 3 2 5 2 7 7 हाइपर होगा ना, ज्यादा स्टेबल है, बोलो। 3 इस पे हो रहा है हाइपर, किस पे, मिथाइल में, यहाँ 3 हाइपर हो रहा है, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2, 3 + 2 कितने हो गए, 7। अब इसका एक दूसरा भी प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, ये वाला देख रहे हो ना बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो तो क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, नेक्स्ट पेज पे मैं देता हूँ, पहले इसको लिख लो, तो दूसरा का भी ट्रांजिशन स्टेट बना के बताते हैं। समझा। यस सर। सर हमने इधर लाइक बोलो 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 BR बोलो। को एक्सियल पे ले लिया ना, अगर BR इक्वेटोरियल पर भी हो सकता था ना, तभी ये डिहाइड्रोलाइजेशन नहीं होता। नहीं, हमने एक्सियल एक्सियल से ही ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ओके सर तो ऐसे तो 5 पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, राइट? कैसे 5 पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे,
गलत बोल रहे हो ना? सर हम सिर्फ 1 2 कंसीडर करेंगे ना। 1 2 से जो क्वेश्चन दिया है वही करोगे ना? सॉरी सॉरी सर, सॉरी 1 2 मैं भूल गया सर। अरे भाई जो दिया गया क्वेश्चन उसी को करोगे ना भाई। ओके सर, सॉरी। हाँ बहुत बड़ी गलती। थोड़ी सी सावधानी है ठीक, मतलब गलती हुआ, बड़ा दिमाग लगाना है, ये सब इतना इजी नहीं है। ये देखो ये वाला बन जाएगा राइट। तो इसमें हाइपर कितने होंगे? 3 हाइपर। अनस्टेबल होगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा देख, ऐसे मैं लिख सकता हूँ फाइनल। एक ये प्रोडक्ट बनेगा और ये बनेगा प्रोडक्ट फाइनल में। तो दूसरा वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। और ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर या माइनर? मेजर प्रोडक्ट, बराबर। इसमें हाइपर कितने हो दूसरे जाएंगे? वाले वही। में कायरल भी है ना सर? हाँ कायरल हो गए तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे इसके डेक्स्ट्रोलियो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये क्यों? 7 हाइपर। और इसमें कितने हाइपर? 3 हाइपर। ये डीएल लिखा है, डेक्सोलियो। अब देखो, अब समझ गए ना, तो अब क्वेश्चन करने में समझ में आ गया। अब तुम्हें थियरी तो मैंने समझा दी है जो लिखवाया था। बराबर बच्चों? यस सर। एक टाइम है या खत्म हो गया? जल्दी बता। हो गया सर समाप्त हो हो गया। गया। हो गया तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, हमको नेक्स्ट भी लेक्चर है अभी, 2 और लेक्चर है। ओके थैंक यू, बाय बाय। मैं अभी नोट्स तुरंत भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग हाँ जैसे सर। आएगी बाय तुरंत भेज सर, देता हूँ। थैंक यू सर सर। कोई बुक सर सर बुक वो आप समझा धन्यवाद सकते हो सर। क्या असाइनमेंट 2 का? कौन सा वो रिंग बता, ब्रेकिंग वाला। कौन सा क्वेश्चन था? बोल जल्दी बताओ। 1 मिनट से ग्रुप पे भेजता हूँ मैं। अरे जल्दी बोलो ना, हमारी क्लास है, सर वो हमें ग्रुप। साइक्लोब्यूटेन था, उस पे अच्छा 4 ये देखो, मिथाइल ये थे देखो, और हाँ इधर देखो, इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन ना, यस सर। H प्लस हीट, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, प्लस चार्ज है। कार्बोकेटायन बन गया। ये हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, कहाँ पे, इसलिए लिखा है आईआईटी में। अगर मिथाइल शिफ्ट करोगे तो 4 ही की रिंग बनेगी, राइट। अगर मिथाइल शिफ्ट करोगे तो कितने की रिंग बनेगी? 4 की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मिथाइल शिफ्ट कर दो। मिथाइल शिफ्ट कर दिया आपने, क्या कहाँ कर दिया मिथाइल शिफ्ट? यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर क्या करिए, हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ये। क्यों अनस्टेबल होगा? कि 4 की रिंग है। मैंने मिथाइल शिफ्ट करके बनाया, जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, ज्यादातर लोग करेंगे, ठीक है। फिर क्या किया? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, क्या? और ये OH है, यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, यही है ना। अब ये Yes, क्या हो sir. गया? 2 है, ये 1 है। 1 से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाए ना, रिंग टूट जाएगी। 1 2 शिफ्ट है, रिंग टूट गई। रिंग टूटने से क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज, और क्या हो गया? OH आ गया। अब डोनर एक्सेप्टर करा दो इसका, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये स्टेप ओपन से समझा सकता हूँ। फिर से मतलब, अभी तो समझाया है। ये डबल बॉन्ड कॉन्सेंट्रेट करो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 है, 2 कार्बन, ये 1 कार्बन है। 2 से अपना बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, प्लस चार्ज के पास। 1 2 शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट हो जाए, इधर रिंग टूट जाए। क्यों रिंग टूट जाए? स्ट्रेन रिंग है, अनस्टेबल रिंग है।
तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा ना? अरे बोलो। हाँ यस सर। हाँ सर। सर बट हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इससे थोड़ी सी स्टेबल रिंग जो कि 5 मेंबर वाली रिंग है वो नहीं form बन करे? सकता ना, 3 डिग्री से 1 डिग्री थोड़े ले जाओगे। ये यहाँ पे गया तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हुआ, ये डोनर एक्सेप्टर, ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर या माइनर? मेजर। ये हो सकता है एज सच क्वेश्चन आ जाए आपके यहाँ, ये जो लिखा है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। एग्जाम का मतलब आईआईटी और कहीं नहीं, आईआईटी की बात कर रहे हैं हम जो क्वेश्चन लिखते हैं वो आईआईटी में ही मिलते हैं, राइट? तो इसलिए आईआईटी में आ सकता है ये क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंस इसका है। टू सर टॉपिक। 3 कार्बन की रिंग नहीं बन सकती? 3 की रिंग तो अनस्टेबल होगी ना, अब कहाँ 3 की बनेगी? ये वाली सर हम ज्यादा स्टेबल है। वन से जो 1 वाला जो आपने लिया है उसके बगल में एक माइनस चार्ज है और 1 पे प्लस, और फिर वो माइनस प्लस को माइनस चेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड आ गया ना, और क्या? सर वैसे नहीं, मैं दूसरा बोल रहा हूँ सर। 1 के लेफ्ट साइड में एक कार्बन है राइट सर, तो फिर वहां पर हम माइनस दें और फिर वहां उस वाले माइनस चार्ज को प्लस पे भेज दें तो फिर 5 मेंबर एक रिंग बन जाएगी सर। ऐसे बनेगी भैया, जब तक रिंग के बाहर 4 के बाहर प्लस चार्ज नहीं आएगा तब रिंग नहीं बनेगी, और 4 के बाहर प्लस चार्ज करने के लिए आपको 1 डिग्री कैटायन बनाना पड़ेगा, वो स्टेप ही पॉसिबल नहीं है। ओके सर समझ गया। ठीक है, ओके, हेलो थैंक यू। सर। अब हेलो। नेक्स्ट लेक्चर ठीक है सर।